नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कर्म, ये पाठ हम लोगों ने कल शुरू किया था और कल तक की क्लास में, माने कल की ही क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि कर्म होते हैं, कर्मों का हमारे साथ में अनादि से संबंध है। बराबर, ये दो बातें हम लोगों ने कल पढ़ी थी और इतना और देखा था कि जैसे हम्म किस प्रकार से कर्मों की वजह से जीव दुखी होता है, कैसे कर्मों का अनादिपना है, ये सब हम लोग कल की कक्षा में देख चुके थे। अब आज अपन लोगों को ये देखना है कि भले ये जीव और कर्म का अनादि से संबंध है, पर फिर भी जीव और कर्म ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है, मूर्तिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। देखो क्या बताया, यहाँ पे बताया हम्म कि जो जीव है और कर्म है ये दोनों अलग अलग है। किस प्रकार अलग अलग है, तो यहाँ बोला कि देखो भाई, जो जीव है वो तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। जीव का गुण क्या है, जीव में तो देखने जानने का गुण पाया जाता है। अब वहीं अपन कर्म को देखो कि भैया कर्म कैसा है, कि कर्म में तो चेतना गुण है ही नहीं, वो जड़ है। ये पहला अंतर बताया, क्योंकि बता क्या रहे हैं, जीव और कर्मों की भिन्नता। भले ही अपन अभी पढ़ रहे हैं कर्मों को, पर ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि ये आठों कर्म हमारा स्वभाव नहीं है। हम इन आठों कर्मों से बंधे भले ही है, इन आठों कर्मों के बंधन से संसार में है, इसलिए बता रहे कि भैया ये कर्म अपना स्वभाव नहीं है। पहले अपने बारे में भी देखो, कर्म के बारे में भी देखो, फिर ये निर्णय बनेगा कि ये कर्म अपने को छोड़ना है कि रखना है। बराबर, क्या बताया कि जीव द्रव्य तो देखने जानने वाला चेतना गुण का धारक ऐसा द्रव्य है, और ये कर्म जो है, कर्म पुद्गल है, इसमें चेतना नहीं पाई जाती, ये जानता नहीं है, ये जड़ है। अब कितनी गजब बात है, अभी आगे अपन आज पढ़ने वाले हैं दिव्यांश। क्या, कि ये कर्म तो जड़ है, कर्म में कोई ज्ञान पाया नहीं जाता है, फिर भी कर्म कैसे आकर के जीव से बंध जाते हैं, उनको कोई सिग्नल भेजता है क्या कि ये जीव है, इस जीव से जाकर के बंध हो। उन लोग कर्मों को कैसे पता चल जाता है कि मुझे इस जीव से जाकर के बंधना है, जबकि कर्म तो जड़ है, उनमें ज्ञान ही नहीं होता। तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरी बात, कि ये जो जीव है, अपन है, ये जीव को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ये अमूर्तिक है।
स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो गुण इंद्रियों से जानने में आते हैं, ये जीव में नहीं पाए जाते। और कर्म वो मूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक द्रव्य है। ये दूसरी दोनों में अंतर। तीसरा अंतर कि संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। देखिए ये समझते, आपको पता है एक पुद्गल परमाणु का साइज कितना होता है? ये दोनों अंतर बता रहे हैं। आपको मालूम है जो आत्मा होता है ना, जीव, जीव होता है असंख्यात प्रदेशी, ये जीव का आकार है। असंख्यात प्रदेशी मतलब इतना समझ लो कि आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, आत्मा तो एक ही आकार का होता है, असंख्यात प्रदेशी। अब वही आत्मा अगर किसी चींटी के शरीर में चले जाता है, मानो चींटी हो जाता है, तो चींटी के शरीर जितना हो जाता है, ये उसकी संकोच शक्ति है। और वही आत्मा अगर मानो किसी बड़े ऊंट के शरीर में चला जाता है, तो अब वो उतना विशाल हो जाता है, तो ये उसकी विस्तार शक्ति है। मतलब ऐसा नहीं है कि चींटी की शरीर में एक आत्मा है और ऊंट होगा तो उसके शरीर में हजारों आत्मा भरते होंगे जब जाके इतना बड़ा कुछ बन पाता होगा। एक ही आत्मा संकुचित भी हो जाता है और विस्तृत भी हो जाता है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही आत्मा छोटा भी हो जाए बड़ा भी हो जाए? कि हाँ, आत्मा क्या हम लोग करते हैं ना, जैसे मान के चलो आपने ये जो साड़ी पहनी हुई, ये साड़ी देखा जाए तो इतनी बड़ी है, और इसको फोल्ड कर लोगे तो ये इतनी सी हो जाएगी। तो साड़ी तो उतनी ही है ना, पर साड़ी को जिस डब्बे में रखना है उस आकार में हम इसको पैक करके रख लेते हैं। ऐसे ही आत्मा में भी संकोच विस्तार नाम का गुण है। इस शक्ति की वजह से आत्मा जिस शरीर में जाता है उस शरीर रूप इसका आकार हो जाता है। असंख्यात प्रदेशी ये एक द्रव्य है। और वहीं हम कर्मों को देखें तो ये कर्म अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिल करके एक पिंड जो है वो कर्म वो तैयार हुआ। समझ में आया? ये दोनों में बेसिक अंतर है। बोलो क्या प्रश्न है? जैसे अभी अपन छोटे हैं और अगर हम्म। अपन बड़े होंगे तो अपनी आत्मा भी बड़ी हो जाएगी। हाँ, अरे जब आपका जन्म हुआ था तब आप इतनी छोटी सी थी, अभी आप इतनी बड़ी हो गई हो, अभी और बड़ी होगी तब और बड़ी हो जाओगी। तो जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है तो आत्मा का आकार भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी आत्मा आकर के उसमें मिलती होगी, वही बता रही कि आत्मा का विस्तार हो जाता है। जैसे रबर बैंड देखा है अपने, रबर बैंड, रबर बैंड को विस्तृत मतलब विस्तार हो जाता है और संकुचित भी हो जाता है। ऐसा आत्मा का गुण है। पर कर्मों का ऐसा नहीं है, कर्म तो अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिल करके एक कर्म तैयार होता है। ठीक है, आगे ये तो हुई इतनी बात। इसलिए जीव और कर्म ये एक द्रव्य नहीं है, दोनों अलग अलग है। आगे, अब जीव और कर्मों की भिन्नता। इस प्रकार ये जीव और ये कर्म, इनका अनादि से संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। कितनी अमेजिंग बात है, कल अपन ने बात की थी। इतना तो कल अपन पढ़ चुके थे कि ये जीव और कर्म अनादि से साथ साथ है, अनादि से इनका संबंध है। अनादि से साथ में रहने पर भी जीव जीव ही रहता है, कर्म कर्म ही रहते हैं। जीव का चेतना गुण निकल करके जीव जड़ हो गया, ऐसा नहीं। और जड़ जो कर्म है वो आत्मा के साथ रहते रहते ज्ञान दर्शन वाला हो गया, ऐसा नहीं। कुछ समझ में आया? अनादि से साथ में रहने पर भी दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी में ही रहते हैं, अपने अपने लक्षण को धारण करते हुए भिन्न भिन्न नहीं रहते हैं। और यहाँ तो हम कुछ दिन साथ रहे तो अपन जन्मों जन्मों का साथ बना लेते हैं। वो बोल रहे कि भैया ये कर्म अनादि से तुम्हारे साथ है, तो भी तुम और कर्म भिन्न भिन्न ही हो। ऐसे ही अब तुम दूसरों को कितना ही अपना मान लो, कोई वो तुम में आके मिल थोड़ी जाएंगे। ऐसा लोग बोलते ना
एक दिल दो जान, इसका मतलब, अरे सुना होगा ना आपने, है, हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, हमारा तो ऐसा कनेक्शन है, मानो ये इसने भोजन कर लिया तो मानो मैंने ही भोजन कर लिया। ये सब मोह की बातें हैं, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे यहाँ तो 10 20 50 साल का संबंध है, उसको ही अपन अपना मान के बैठे रहते, ये हमारे बोल रहे कि 10 50 छोड़ो, अनादि का संबंध भी है, तो भी जीव बदल करके कर्म नहीं हो जाता, और कर्म बदल करके जीव नहीं हो जाता। जैसे सोना सोने चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीत आदि गुणों का धारण किए सोना भिन्न रहता है, और श्वेत आदि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जान लो। क्या बताया, एग्जाम्पल दिया। जैसे चांदी को भी अपन ने गला दिया, पिघाल दिया, सोने को भी पिघाल दिया, और उन दोनों को मिला करके उनका मिक्स एक ज्वेलरी बना दी, एक आभूषण बना दिया। तो क्या हुआ, अरे चांदी फिर भी चांदी रहा, उसमें जितनी सफेदी है वो चांदी है, और जितना पीलापन है वो सोना है। चांदी सोने में मिल जाती है क्या? और अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है। इतना सा सोना खरीदो तो चांदी तो सस्ती आती है, इतनी सारी चांदी खरीद लो और दोनों को मिला लो और इतना सारा सोना हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है दिव्यांश? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो प्रश्न पूछता हूं आपसे। 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी दोनों को मिला लिया तो कितना लीटर दूध हो गया? हाथ से ही बता दो, बहुत सिंपल है, मैथ्स से, ये तो सरल सा मैथ्स। 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, रुचि आंटी, दोनों को मिला दिया, अब कितना लीटर दूध है? 2 लीटर, सही बात है। दो की एक, दो हो गया ना, एक और एक दो, कि भैया भले ही मिल गए हो तो भी दूध तो 1 ही लीटर है। और अगर आप ऐसे 2 लीटर मानो, तो कल से आपके घर पे जो दूध आएगा उसमें अपन एक काम करेंगे, क्या, कि 100 ग्राम दूध डालेंगे और 900 ग्राम पानी मिला देंगे, और आपको बोलेंगे ये लो 1 लीटर दूध। तो आप तैयार हो ऐसा दूध लेने के लिए? कि नहीं भैया? अरे दूध और पानी मिले हुए दिख रहे हैं, पर एक हो नहीं जाते। अरे दो अलग अलग द्रव्य एक हो कैसे हो सकते? और जबकि देखो, दूध और पानी तो दोनों ही पुद्गल है, वो दोनों एक नहीं हो पा रहे। तो यहाँ तो जीव और कर्म, ये दो अलग अलग द्रव्य और दो अलग अलग कैटेगरी के, ये कभी एक हो ही नहीं सकते, दोनों भिन्न है। और ऐसे भी तो समझ में आता है ना कि सिद्ध भगवान कर्मों को से मुक्त हो गए, यही तो बताता है कि कर्म भिन्न है और आत्मा भिन्न है। आगे, अब प्रश्न, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इतना आप लोग को इतना समझ में आया कि कैसे कर्म और आत्मा भिन्न भिन्न दो द्रव्य है, दोनों के गुण ही बिल्कुल अपोजिट है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक मूर्ति के तो एक अमूर्ति के, एक ज्ञान दर्शन चेतना वाला है तो एक जड़ है, एक असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है तो एक अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है। कितना अंतर है। तो अब प्रश्न आया, आप लोगों को भी क्वेश्चन हो सकता है कि भैया जब ये दो द्रव्य ही अलग अलग है तो ये दो द्रव्य बंध कैसे जाते हैं? रुचांट, आना है क्वेश्चन समझ में आया? कि देखो, किसी चीज को बांधना है तो बांधने के लिए तो वो दोनों एक जैसी हो तो बंध सकती है? जैसे अम, प्रवचन सार जी में दिया है पूरा कि स्निग्ध और रुक्षत्व, उसमें दो गुण अधिक होते हैं तो वो उनका बंधन होता है। किसी को विशेष रुचि हो तो वहां से पढ़ लेना, 172 नंबर की गाथा के थोड़ा पहले दिया हुआ है। पर अभी अपना विषय इतना सा है कि भैया आप तो इतनी एक बात बताओ, ये उंगली पुद्गल है, ये उंगली पुद्गल है, तो ये दोनों तो आपस में बंध गई, बराबर। ये हाथ पुद्गल है, ये हाथ पुद्गल है, ये आपस में बंध गया, क्योंकि दोनों में स्पर्श नाम का एक गुण है, तो उस स्पर्श नाम के गुण की वजह से इनका बंधन हो गया। इतना तो हमको समझ में आया। सीमेंट पुद्गल है, ईंट पुद्गल है, तो पुद्गल से पुद्गल तो बंध गया, जुड़ गया, बराबर। पर कर्म तो पुद्गल है, और
आत्मा जीव है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन ये कैसे पॉसिबल है, ये बताओ आप। अरे प्रश्न समझ में आया कि नहीं? और मालूम है कितना मजबूत जोड़ है दिव्यांश? फेविकॉल का भी इतना मजबूत जोड़ नहीं होगा। ये इतना मजबूत जोड़ है कि यहाँ से एक जीव मरा और मर करके उसको दूसरी आ, शरीर में जाकर के जन्म लेना है। कितने टाइम में चला जाता है दूसरे शरीर में? मैक्सिमम 3 समय, मैक्सिमम। अब एक समय कितना होता है, अंदाजा है थोड़ा? एक समय अनाया, ऐसे पल के झपको यूं, ऐसे करो यूं। हाँ, ये इतने में असंख्यात समय निकल गए। इतना छोटा होता है एक समय। अब आप सोचो, मैक्सिमम 3 समय, मतलब यहाँ पे डॉक्टर डिक्लेयर करे ना कि वो अब नहीं रहे, इतने में तो वहां पे जाकर के उसका जन्म भी हो जाता है। आप सोच रहे हो कितना फास्ट एक आत्मा ट्रेवल करता होगा अगली गति में जाने के लिए, दिव्यांश। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि इतना फास्ट ट्रेवल करते हुए भी एक आध कर्म रास्ते में टपक जाता हो, ऐसा नहीं है। जितने कर्म यहाँ पे बंधे हुए थे आत्मा से, सारे के सारे अगले जन्म में जाते साथ। कितना मजबूत जोड़ है। जय श्री आंटी, समझ में आ रहा है विषय? वो बोल रहे हैं कि एक तरफ आत्मा तो अमूर्तिक है, अब उससे तुम बांध रहे हो, तो मूर्तिक कर्मों का कैसे बंधन होता है? हमको ये कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। प्रश्न समझ में आया तो अपन उत्तर की तरफ चलते हैं। कुछ बोलना है आपको, अनाया? प्रश्न है क्या? बोलो क्या प्रश्न है। अमूर्तिक और मूर्तिक का मतलब? मूर्तिक मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, ऐसा पुद्गल, वो मूर्तिक। और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता, ऐसे जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 द्रव्य, अमूर्तिक। अब किसी चीज को बांधना है तो बांधने के लिए, जुड़ने के लिए तो उनमें स्पर्श रस आदि होने चाहिए ना। स्निग्ध रुक्षत्व होना चाहिए, जो अपन ने कल देखा था। अब जीव में तो वो है ही नहीं, तो वो कैसे बंधेगा? तो उसका समाधान, जिस प्रकार प्रश्न, मूर्तिक मूर्तिक का तो बंधन होना बने, भैया मूर्तिक और मूर्तिक दोनों एक जैसे है, इनका तो बंधन होना पॉसिबल है। अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन ये कैसे पॉसिबल है? आगे समाधान सुनो भाई। जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसे अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। देखो समझते हैं। उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर उत्तर दिया कि देखो, जैसा कि उन्होंने दो पुद्गल है। एक पुद्गल तो इतना सूक्ष्म, इतना छोटा है कि इंद्रियों से दिखता भी नहीं, और एक पुद्गल बहुत विशाल है जो इंद्रियों से दिख जाता है। तो जिस प्रकार किसी सूक्ष्म पुद्गल और स्थूल पुद्गल, उनका बंधन हो जाता है, जिस प्रकार किसी इंद्रियों से नहीं जाना देखा जाए ऐसी सूक्ष्म वस्तु और इंद्रियों से जानी देखी जा सकती हो ऐसी स्थूल, स्थूल मतलब बड़ी, जैसे उनका बंधन हो जाता है, ऐसे ही इंद्रियों से जो नहीं जान सकता ऐसा अमूर्तिक द्रव्य, और इंद्रियों से जो जाना जा सकता है ऐसा मूर्तिक कर्म, उनका बंधन भी हो सकता है। समझ में आया कुछ? उन्होंने लॉजिक दिया कि जैसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं का स्थूल पुद्गल परमाणुओं से बंधन हो जाता है, वैसे ही सूक्ष्म अमूर्तिक, सूक्ष्म मतलब जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता ऐसा आत्मा, उससे जो इंद्रियों से जानने में आते हैं ऐसे पुद्गल कर्मों का बंधन हो जाता है। और एक और कुंदाचार्य ने इसका जवाब दिया क्या, कि जैसे अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक द्रव्यों को जानता है कि नहीं जानता है? बोलो दिव्यांश।
अपन आत्मा है, आत्मा कैसा है, मूर्ति के कि अमूर्ति के? अमूर्तिक है। आत्मा में स्पर्श रस गंध, तो जब अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक द्रव्य को जान सकता है, तो ऐसे ही मूर्तिक द्रव्य अमूर्तिक द्रव्य से बन सकता है। नहीं तो फिर वहां पे ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि अमूर्तिक द्रव्य सिर्फ अमूर्तिक द्रव्य को ही जाने, अमूर्तिक द्रव्य मूर्तिक को क्यों जानता है? अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कठिन हो रहा है क्या थोड़ा? देखो सुनो, अमूर्तिक आत्मा, इतना तो समझ में आता है ना। पुद्गल को छोड़ के बाकी के पांच द्रव्य अमूर्तिक है, वो दिखते नहीं है, स्पर्श आदि उनमें गुण नहीं, और इकलौता पुद्गल वो मूर्तिक है। तो उन्होंने एक लॉजिक दिया कि आत्मा अमूर्तिक है और आत्मा जानता है, तो अमूर्तिक आत्मा अमूर्तिक द्रव्यों को ही जाने ना, मूर्तिक द्रव्यों को क्यों जानता है? जिस प्रकार अमूर्तिक आत्मा, अमूर्तिक जीव मूर्तिक पुद्गलों को जान सकता है, वैसे ही मूर्तिक कर्म इनका अमूर्तिक आत्मा से बंधन हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका बंधन पॉसिबल है। अब अगला प्रश्न, अगली बात उन्होंने बताई क्यों, और सुनो सुनो, इस बंधन में कोई किसी को करता तो है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को पकड़ के रखा है, या कोई, ये जीव और कर्म ये बंधे हैं, तो बंधे हैं तो जीव ने कर्म को जीव बना दिया हो, या कर्म ने जीव को कर्म बना दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब तक साथ में रहे तब तक रहे, बिछुड़े नहीं, और जब उनका बिछुड़ना हो तो वहां बिछुड़ भी जाए। अरे जब तक वो कर्म उदय में ना आता हो तब तक साथ में रहते हैं, और जब कर्म उदय में आता है तो जीव कोई पकड़ के थोड़ी रखता है उसको कि नहीं अपन बहुत समय से साथ में हैं, तू ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है, चला जाता है। वही लिखा है कि जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। देखो वापस से बता रहा हूं, बंधन मतलब कोई गठान लग जाती हो कर्मों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंधन का मतलब यहाँ पे इतना है, दोनों का एक दूसरे से संबंध होता है। अभी ये पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों से अलग थे, बराबर। अब ये आत्मा में मोह राग द्वेष हुए, उस वजह से ये पुद्गल परमाणु कर्म रूप होकर के आत्म प्रदेशों में आ गए, आत्म प्रदेशों से चिपक गए, आत्म प्रदेशों में लग गए, इसका नाम है बंधन। ठीक है, सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध नहीं। ये यहाँ पे उन्होंने समाधान दिया, नहीं तो वो कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि भैया देखो, होते होंगे कर्म पर आत्मा तो अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन ही नहीं हो सकता। तो बोल रहे ऐसा नहीं है, ये कर्म भले ही आत्मा और कर्म अलग अलग है, तो भी ये कर्म आत्मा से बंधते हैं। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि दो अलग अलग द्रव्य है तो बंधता ही नहीं होगा। कर्म होते हैं, अनादि से कर्मों का संबंध है, और ये कर्म जीव से बंधते हैं। ये कर्म पाठ शुरू करने के पहले अपन भूमिका बना रहे हैं कि ऐसे कर्म होते हैं। रीता आंटी समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जान, जैसे एक जीव के बारे में बताए, ऐसे सब अनंत जीव है इस संसार में, और उन अनंत ही जीवों को ऐसे कर्म बंधन अनादि से चला ही आ रहा। 6 महीने और 8 समय में अधिकतम 608 जीव ही इस कर्म बंधन के चक्र से बाहर निकलते हैं, माने जिनका मोक्ष होता है। फिर एक प्रश्न आता होगा अनाया, ये फिक्स है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो ऐसे एक बार जो मोक्ष चला जाता है, क्या वो लौट करके संसार में वापस आता है क्या? नहीं आता है। तो इसका मतलब कि कभी ना कभी तो ये संसार खाली हो जाएगा, सारे के सारे जीव कहाँ चले जाएंगे? सब मोक्ष में चले जाएंगे ना। जैसे मान के चलो, इस 6 महीने में 608 चले गए, अगले 6 महीने में 608 चले गए,
तो एक साल में कितने हो गए? 1216। ठीक है। ऐसे ही 2 साल में 2432। ऐसे करते करते 1 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, अरे असंख्यात साल, अरे अनंत काल बाद, अनंत काल बाद तो ये धरती खाली हो जाएगी ना, और जितने जीव है सबके सब मोक्ष में चले जाएंगे। इतना तो पॉसिबल है कि नहीं? अनंत काल बाद तो ऐसा हो सकता है? बोलो भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, भाई तो है ही नहीं क्लास में, माताएं और बहनें हैं। अनंत काल बाद तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप सिद्धों की बात कर रहे हो, हम आलू के पास चलते हैं। आपको मालूम है, एक आलू नहीं, एक आलू का एक कण भी नहीं, उस एक कण का भी असंख्यातवा हिस्सा आप निकाल लो। ठीक है। उस आलू के एक कण के असंख्यातवे हिस्से में जितने जीव होते हैं ना, उतने जीव आज तक सिद्ध हो गए, अभी जितने हो रहे हैं, और भविष्य में जितने भी सिद्ध होंगे अनंत काल में, उन सबको भी आप मिला लो, ऐड कर लो, उनसे भी अनंत गुना ज्यादा जीव आलू के एक कण में होते हैं। इतने सारे जीव होते हैं उस आलू, प्याज, अदरक, इन जमीकंद के एक कण में, पूरे की नहीं बात कर रहे, ओनली सिंगल परमाणु, ओनली सिंगल पार्टिकल ऑफ दैट आलू, इतने जीव होते। तो तुम मत घबराओ, ये धरती खाली नहीं होगी। और अपन ने कोई धरती का ठेका थोड़ी ले रखा है कि ये धरती खाली हो जाएगी, क्या करे। अरे अपन तो चलो मोक्ष, ये धरती अपने रहने लायक नहीं है, ये संसार अपने लायक नहीं है, अपने लायक तो सिद्धशिला है। ठीक है। तो आप लोग चलोगे कि नहीं मेरे साथ सिद्धशिला में? मेरे साथ जाओगे? अरे साथ वात का भरोसा मत रखना, अकेले ही ये साथ के चक्कर में तो अभी तक फंसे रह गए अपन। ये सब मोह की बातें हैं, इमोशनल। सीता जी थी ना, सीता जी, आपको कहानी पता है? सीता जी का जो जीव था, उसको राम के प्रति इतना मोह था कि सीता जी की तो आयु पूरी हो गई थी और वे स्वर्ग में जाकर के देव हो गई। इधर रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ले ली। अब वो देव को पता चला कि ये तो मुनि बन गए और अपना इतने जन्मों का साथ है, तो क्यों ना मोक्ष भी साथ साथ जाया जाए। अब अच्छी भावना थी ना, उनकी ये भावना नहीं थी कि हम साथ साथ सिनेमा जाएंगे, हम साथ साथ कुल्लू मनाली जाएंगे। उनकी तो ये भावना थी कि हम दोनों साथ साथ मोक्ष जाएंगे। अब ये भी मोह का ही एक रूप है। सीता जी की भावना तो थी कि साथ साथ मोक्ष जाएंगे, तो कहीं ये मुनिराज अभी मोक्ष ना चले जाए, इसलिए उन्होंने, वो देव मुनिराज रामचंद्र जी पर आकर उपसर्ग करने लगा। उनका कैसे भी करके ध्यान आत्मा से हट जाए। सोचो, मोह की दशा है ये, साथ साथ मोक्ष जाएंगे। तो क्या हो गया, रामचंद्र जी रुक गए सीता के लिए, सीता जी रुकी थी रामचंद्र जी के लिए। हम्म। कहानी तो मालूम है ना आपको, सीता जी रामचंद्र जी के लिए रुकी थी क्या? अग्नि परीक्षा हुई, रामचंद्र जी तो रोकते रह गए, पर सीता जी ने मुड़ करके नहीं देखा और आरिका माता जी से दीक्षा ले ली। कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, और ना ही किसी के लिए रुकना चाहिए। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। आराधना से कभी चीखना नहीं, ये संदेश मिलता है यहां से। भले ही कर्मों का हमारे साथ अनादि से संबंध है, और अनादि से कर्म की वजह से हम दुखी भी होते आ रहे हैं, पर अनादि काल का संबंध ये गारंटी नहीं देता है कि ये अनंत काल तक ये संबंध बना रहेगा। इसलिए हम और आप अवश्य ही इन कर्मों से छूट सकते हैं। देखो, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जीव ज्ञान गुण से छूट सकता है, सुख गुण से क्यों? शक्कर में से मिठास नहीं छूट सकती, मिठास शक्कर का स्वभाव है। बराबर। ऐसे ही ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, वो कभी आत्मा से अलग नहीं होंगे, वो तो अनादि से अपने साथ है, अनंत काल तक अपने साथ ही रहेंगे। और ये कर्म
ये कर्म अपना स्वभाव नहीं है, ये तो थर्ड पार्टी है। हाँ, अनादिकाल से है साथ में, पर अब ज्यादा दिन और नहीं रहेगा। इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे और हम चले जाएंगे कहाँ? मोक्ष। सब कर्मों को नष्ट करके। ठीक है, इस प्रकार से इस कर्मों का, मूर्तिक कर्मों का अमूर्तिक आत्मा से बंधन होता है। और अब बंधन होता है तो फिर संसार भी होता है, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ के आ चुके। कर्म मतलब वो जो जीव की स्वाभाविक अवस्था प्रकट ना होने दे, उसको बोलते कर्म। तो कर्म के रहते रहते अपना स्वभाव प्रकट नहीं हो पाएगा, इसलिए आवश्यक ये है कि जैसा अपना स्वभाव है वो प्रकट हो। अरे अपना स्वभाव ये अठन्नी चवन्नी का आनंद लेने वाले नहीं है। जैसे उदाहरण सुनो, कोई खरबपति हो, या खरबपति छोड़ो, कोई चक्रवर्ती का बेटा हो, चक्रवर्ती का बेटा, और वो चक्रवर्ती का बेटा जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसको कोई किडनैप करके ले गया, है ना, और जंगल में कोई आदिवासी उसको पाल रहे थे। तो अब बताओ, वो जो चक्रवर्ती का बेटा है, क्या उसका स्वभाव जंगल में घास फूल पत्ती खाने का है क्या? है? जगह जगह भटकने का है क्या? भीख मांगने का है क्या? कि भाई अपने स्वभाव को भूला हुआ है इसलिए परेशान हो रहा है। तेरे को अपना स्वभाव पता चलेगा तो तू अपने स्वभाव को प्राप्त करेगा। ऐसे ही कि कर्म हमें अपना स्वभाव प्रकट नहीं होने देते। और हमको इतना समझ में आ गया है कि जीव अलग है, कर्म अलग है, और कर्मों को अलग किया जा सकता है, तो अब हम भी अपना स्वभाव प्रकट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये कर्मों का स्वरूप अपन ने देखा। अब ये जो कर्म होते हैं ना, ये कर्म मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म। नो कर्म भी होते हैं, अभी उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करें। द्रव्य कर्म मतलब आत्मा से जो संबद्ध ज्ञानावरण आदि आठ कर्म है, जिनकी अभी तक अपन बात करके आए थे ना, कि कर्म आत्मा से बंध जाते हैं, अनादि से आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध है। ये किसकी बात चल रही थी? ये द्रव्य कर्मों की। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन आठों के बारे में ही अपन पढ़ने वाले हैं। किस कर्म के उदय से क्या होता है? गरीबी आ गई, किस कर्म के उदय से आई? इतने अमीर हो गए, किस कर्म के उदय से हुआ? ये सारी की सारी बात यहाँ पे पढ़ेंगे भी आगे। और भाव कर्म क्या होता है? कि मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव ये आत्मा में होते हैं, और इन भावों की वजह से ये आठ कर्म आते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म। आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं वो भाव कर्म कहलाते हैं। और इन मोह राग द्वेष भावों की वजह से ज्ञानावरण आदि आठ कर्म आत्मा से आकर के बंध जाते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, अपन द्रव्य कर्म और भाव कर्म में से किसको कंट्रोल कर सकते हैं? द्रव्य कर्म के लिए एक, भाव कर्म के लिए दो। बोलो। भाव कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। क्या बता रहे हो आप, एक की दो? दो। द्रव्य भाव कर्म, अच्छा। बाकी लोगों का क्या कहना है? कि भैया किसी को भी करा दो, अपने को तो सब चलेगा। अरे भाव कर्मों पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर होते हैं। ये मोह राग द्वेष कोई और नहीं करता है, ये अपन करते हैं। और ये फिर ये बाकी के आठ, इन आठों पे अपना कुछ नहीं चलता। ये आठों को तो जैसे परिणमन होना है इनका होगा, इन आठों का जैसा उदय आना होगा वैसा है। अरे भगवान की नहीं चली, पार्शनाथ भगवान के ऊपर भी उदय आया कि नहीं कर्मों का? कहानी मालूम है आप सबको? वो कमठ ने इतना उपसर्ग किया, यशोधर मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, अरे पूरा प्रथमान योग देख लो आप। रामचंद्र जी, सीता जी, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज, सबकी कथाएं हैं।
तो ये द्रव्य कर्मों का तो उदय आता है, इस पे अपनी नहीं चलती, क्योंकि ये अपने है ही नहीं। जब अपने है ही नहीं तो अपन इन पे अपनी चला कैसे सकते हैं? तो इन पर तो अपन कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर काय पे कंट्रोल हो सकता है? कि जो अपना है, एक्चुअल में तो ये मोह राग द्वेष भी अपने नहीं है तो वो भी विकारी भाव, अपना स्वभाव नहीं है। पर फिर भी अपने में होते हैं, तो कम से कम उतने की तो जिम्मेदारी अपन ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी इन आठों कर्मों को क्यों पढ़ा रहे हो भैया? आप सीधे सीधे मोह राग द्वेष को ही पढ़ा दो ना, जिन पे अपना बस चलता है। ये 8 कर्म इसलिए पढ़ा रहे हैं कि मोह राग द्वेष तो कारण है, उसके बदले में ये 8 कर्म आते हैं, और 8 कर्मों का फल अपने को दिखता है मिलता हुआ। तो ये फल से हम आपको समझाएंगे कि भैया मोह राग द्वेष देखो कितने बुरे हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है संसार में। कर्म किसी भी अवस्था में दुख रूप ही है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। अभी परसों की बात है, कुछ दिन पहले की, मोबाइल में भी आया था, पेपर में भी आया था। एक परिवार के 10 लोग लोनावला में बह गए पानी के तेज बहाव में। हाँ। अब आज आया पेपर में, शायद उनमें से 5 लोगों की तो लाश मिली, और 5 लोग जिंदा रह गए, 5 लोग बच गए। अब बताओ कितनी विचित्रता है। अब ये क्या हुआ कि 5 के आयु कर्म पूरा हो चुका था, और 5 का आयु कर्म बचा था। अब देखो एक जैसी सिचुएशन थी सबके साथ। ऐसा नहीं है कि जो 5 बच गए उनके ऊपर पानी का बहाव कम था, सबके ऊपर ही एक जैसा पानी का बहाव। फिर भी कोई जीव बच जाता है, कोई जीव नहीं बच पाता है। ये क्या है? ये है द्रव्य कर्म, आयु नाम का कर्म। ठीक है। तो ऐसी विचित्र दशाएं इन कर्मों की वजह से संसार में सभी जीवों की बनती है, बनती ही रहती है। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने अभी, ताजा ताजा। इस प्रकार से ये दो द्रव्य कर्म और भाव कर्म होते हैं। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म में अंतर क्या है? देखो वही बात आ गई कि जीव के पुरुषार्थ से भाव कर्म नष्ट हो सकते हैं। ये जीव, अगर जीव मतलब अपन, अपन अगर पुरुषार्थ करे। अब पुरुषार्थ क्या करना है वो भी अपन सीखेंगे। पुरुषार्थ मतलब ऐसा नहीं करना है कि हाँ भैया हमें ना ढेर सारी धूप बत्ती लेके आ गए, और वो लिया है, आग का कुंड जला दिया, और वो धूप हमने आग उसमें अग्नि में डाल दी, हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, अब हमारे कर्म जल जाएंगे। नहीं, यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, नहीं जलाएगी ये कर्मों को। तो फिर निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष भाव कर्म नशाएगी। जब आत्मा आत्मा में लीन होगा, निज में निज की शक्ति ज्वाला, निज में निज आत्मा जब आत्मा में लीन हो, तो ये भाव कर्म जल जाएंगे। अब इन भाव कर्मों के नष्ट होने पर द्रव्य कर्म का स्वयं ही, स्वयं, कितना जोरदार शब्द लिखा है, स्वयं जीव से इनका संबंध छूट जाता है, छुटाना नहीं पड़ता है। वाह, कितनी बढ़िया बात। क्या बोला? एक एक कर्मों को बोलना नहीं पड़ता है क्या? कि देखो पहले हिसाब करते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, चलो आपका टाइम हो गया, प्लीज जय जिनेन्द्र आप जाओ यहाँ से। दर्शनावर्णी कर्म, तुमने भी बहुत समय से हैरान कर रखा है, और मोहिनी तुमने तो बहुत नाक में दम किया हुआ है, चलो अब चले जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। एक भी कर्म को भगाना नहीं पड़ता है। अरे उन कर्मों का ध्यान रखेंगे कि अपनी आत्मा में लीन रहेंगे। आप इमेजिन करो वो अवस्था, कोई मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और मोक्ष जा रहे हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हो? कोई कहानी से इमेजिन कर लो, चलो। कोई मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, पांडव मुनिराज, चलो। 5 में से नकुल और सहदेव, ये 2 मुनिराज कहाँ गए? सरवार सिद्धि। और जो 3 मुनिराज थे, भीम अर्जुन और युधिष्ठिर, वे तीनों कहाँ गए? मोक्ष। है ना? अब ये जो 3 मुनि, मतलब आयु तो पांचों की पूरी हो गई थी ना। अब बताओ ये जो 3 मुनिराज जो मोक्ष गए, इनके अंदर क्या चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा? अभी
स्वर्ग जाने वाले मुनिराज की बात नहीं चल रही। जो 3 मुनिराज मोक्ष गए, इनके अंदर क्या चल रहा हो कि वाह, ये लोहे का ये जलता हुआ आभूषण पहनाया, और यहाँ पे जलता हुआ आभूषण पहनाया, यहीं पे ज्ञानावर्णी कर्म होना चाहिए, शायद ये ज्ञानावर्णी कर्म चला गया। ऐसे सोच रहे होंगे वो, कि अगर ऐसे सोच रहे होते तो उनका मोक्ष नहीं होता, यही संसार में रहते कहीं। अरे कर्मों को छूटाया नहीं जाता, वे स्वयं छूट जाते। कि कितनी बढ़िया है। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता ना, कितना सटीक सिद्धांत है ये, रुचि आंटी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर भैया आप एक तरफ तो बोल रहे हो हमने कर्म बांधे, तो जब हम कर्म बांध सकते हैं तो हम कर्मों को छोड़ भी तो सकते हैं, कि बिल्कुल झूठी बात है। कर्म तुमने नहीं बांधे, तुमने तो मोह राग द्वेष किया था, कर्म खुद से बंधे। अब तुम मोह राग द्वेष नहीं करोगे तो कर्म खुद से छूटेंगे, कर्म की तरफ तो तुमको देखना ही नहीं। तो भैया पर सब जगह तो यही बातें चलती है, कर्मों से मुक्त होना है, कर्मों से लड़ेंगे, कर्मों से लड़ाई बहुत अनादि से चली आ रही है। कि भाई हम बातें उनकी इसलिए बताते हैं क्योंकि तुमको दिखता ही कर्म है, हम करें क्या। कर्म मूर्तिक है ना, कर्म का फल तुमको दिखता है, इसलिए हम बातें कर्म के एंगल से करते हैं। पर सच्ची सच्ची पूछो ना, तो कर्मों को तो देखना भी नहीं है क्योंकि उसमें अपन कर क्या सकते हैं। रीता आंटी, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से, अपनी आत्मलीनता के माध्यम से, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अपनी तपस्या के माध्यम से हम मोह राग द्वेष का नाश कर सकते हैं। अब मोह राग द्वेष के नष्ट होने पर द्रव्य कर्म स्वयं ही गुड बाय टाटा बोल करके चले जाते हैं। और फिर वापस आते हैं क्या? कभी कभी तो आ जाते होंगे, बिल्कुल नहीं आते, कभी नहीं आते। उन जैसे कोई कोई मेहमान नहीं होते कि उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करके उनको घर से भगा दो, तो कोई कोई ढीठ लोग तो ऐसे होते जो आ जाते, पर जो थोड़े समझदार होते वो कभी नहीं आते। तो ये कर्म थोड़े बहुत तो समझदार है। अरे इनकी इतनी बेइज्जती हुई, इतना कर्मों को सताया कि अब ये ऐसे गए कि फिर लौट करके नहीं। बेइज्जती हुई मतलब कि इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। अरे होगा कर्म का उदय, हमको कोई मतलब नहीं कर्म को उदय से। बरसा ले कमठ, तेरे को जितने पत्थर बरसाने, हमको कोई मतलब नहीं, हम अपनी आत्मा में लीन हैं। अब वो कर्म ऐसे छोड़ करके भागे पार्श्वनाथ भगवान को कि आज तक फिर कभी आए नहीं लौट कर, और आज तक ही नहीं, अनंत काल तक कभी लौट करके नहीं आएंगे। ऐसा इलाज किया उन्होंने। तो ऐसे अनंत काल तक हम भी इस अनादि के संबंध से छूट जाए, इस भावना को लेकर के अपने को ये 8 कर्म पढ़ने हैं, ना कि सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज के लिए। अरे अपने को लगना चाहिए कि ये 8 कर्म हैं, और ये 8 कर्मों से जीव दुखी हो रहा है, और जो जीव सुखी हुए हैं वो 8 कर्मों का अभाव हुआ तो हुआ। और वापिस बता दिया है, कहेंगे हम 8 कर्म, आप समझना मोह राग द्वेष। ठीक है। इस प्रकार से द्रव्य और भाव कर्म का स्वरूप पढ़ा। अब 2 प्रकार के द्रव्य कर्म, घातिया और अघातिया है, इनकी चर्चा अपन कल करें। अभी आप में से कुछ प्रश्न हो किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आया आप लोग को विषय? जो लोग नए क्लास में ज्वाइन हुए हैं, आप लोग को भी समझ में आ रहा है विषय? वीडियोस तो लगभग सबके बंद है, आप चैट में लिख के बता देना, कुछ प्रश्न डाउट हो तो पूछना। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो।
जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सर।